विकास के लिए किया है और शहर की क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह हमेशा उन्होंने माना और उनके कल्याण के लिए काम किया। और प्रदेश की माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने 4 साल में बहुत अच्छे जनता के हितों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद। बीजेपी की जो प्रत्याशी अशोक जी पिंचा हैं वो कह रहे हैं कि अनिल जी एक बात कह रहे हैं कि मैं पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि 7 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी के काम अब भी अधूरे रह गए हैं। देखिए, उनका काम तो कुछ न कुछ तो कहेंगे, वो बोले क्या, उनका तो आपस में झगड़ा ही नहीं निपट रहा, उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा 1985 में पंडित जी पहली बार विधायक बने और पिछला चुनाव जो है 2018 का लास्ट तक 7 बार प्रतिनिधित्व किया। 85 से आज तक कितनी परिस्थितियाँ बदल रही है। 85 में मैं 15 साल का था, मैं आपको बताऊँ, आज 52 साल मेरी उम्र हो गई है। उस समय क्षेत्र में न पानी था, न बिजली थी, न सड़कें थी, न चिकित्सा, न शिक्षा, हर क्षेत्र में क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। तो आप क्षेत्र की आज देख सकते हैं और विकास ऐसी निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी तो नई सुविधाएं, नई मांग आनी शुरू हो जाएगी। आज किसी गांव में हम जाते हैं तो वो उन गांव में 10 काम होते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी पे 1-2 लेते हैं, वो पूरा हो जाता है तो फिर नेक्स्ट का आ जाता है। इसलिए विकास सतत प्रक्रिया है, वो कभी पूरा होता नहीं है। बिल्कुल। राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी सन 62 से राजनीति में सरपंच बने, उसके बाद प्रधान बने, 85 से विधायक बने। तो राजनीतिक माहौल तो मेरे परिवार में सदा से रहा ही है। 95 में मैं सक्रिय राजनीति में आया, सार्वजनिक जीवन में आया। 95 से लगा नगर पालिका अध्यक्ष रहा, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष में 18 साल तक लगातार रहा। उसके बाद मुझे EWS का दायित्व भी माननीय गहलोत साहब ने किया। तो पंडित जी के विकास कार्य जो कराए हुए हैं क्षेत्र की जनता भली भांति परिचित है। पंडित जी ने हमेशा एक पार्टी से भी ऊपर उठ के अपने क्षेत्र की जनता को परिवार की तरह माना और मेरे साथ है, उनका सदैव आशीर्वाद रहा है। अब कुछ लोग चर्चा करते हैं जाट समाज नाराज है, शीर्ष पार्टियों ने टिकट नहीं दी। ये स्थिति बीजेपी में तो है, 5-6 दावेदार थे और आपने मीडिया में आप सबको पता है। लेकिन क्या आपने देखा है कांग्रेस में किसी ने टिकट मांगी है? कांग्रेस में तो किसी ने टिकट आवेदन ही नहीं किया। इसलिए ये बात बेमानी है कि जाट समाज की कांग्रेस है। कांग्रेस का हमेशा कांग्रेस पे, पंडित जी पे, क्योंकि पंडित जी लगातार 7 बार से रहे हैं तो उनका भी स्नेह आशीर्वाद उन पर रहा है, मेरे पे भी रहेगा। आरएलपी के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लालचंद मोड़ को उतारा है, तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? क्या आपको कहीं चुनाव में परेशानी हो सकती है? नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं मानता। अलग अलग पार्टियों की नीतियाँ, अलग सिद्धांत होते हैं, अपने बात करें। आपकी पार्टी में भी जिलाध्यक्ष सालासर बालाजी के महंत हैं, बीजेपी में भी महंत को जिलाध्यक्ष बना रखा है। बालाजी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? निश्चित रूप से मेरे पर तो बालाजी का आशीर्वाद है ही है, कोई दो राय नहीं। और गोविंद सिंह डोटासरा की क्या भूमिका रहेगी आपके विधानसभा क्षेत्र में, खासतौर से आपके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा? निश्चित रूप से सम्मानीय डोटासरा साहब हमारे प्रदेश के हमारे कप्तान हैं, तो निश्चित रूप उनका आशीर्वाद तो रहेगा ही और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पंडित जी जितने अंतर से जीतते थे वही मार्जिन आपका रहेगा या उससे कहीं आगे जाएंगे? क्या दावा है आपका, कितने हजार? नहीं, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है। मैं पिछले 6 दिनों में गाँव के दौरे पर रहा हूँ, लोगों के बीच गया हूँ, उनका प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद देख और उनका जोश उत्साह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरदार सर के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी आज सरदार सर की जनता ने मन बना लिया। बीजेपी की सभा कल गांधी चौक पर हुई, आज आरएलपी भी वही सभा कर रही है, आप लोग राजीव गांधी स्टेडियम में कर रहे हैं, ये अंतर क्या दिखाएंगे? वो अंतर आपको भी नज़र आ जाएगा, आप भी वहीं आएंगे देखेंगे तो अंतर की तुलना आप कर लेना। क्या पहले दिन से लंबी लकीर खींचने की कोशिश रहेगी? निश्चित रूप से ये आपके सामने आएगी।